स्टूडेंट्स, वेलकम टू माधवी क्लासेस। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और वो चैप्टर क्या है हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। मतलब प्लांट्स कैसे करके अपना फूड को बनाते हैं, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है तो हम लोग बोलेंगे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये चैप्टर से नीट के एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर आसान भी है। ठीक है ना। देखो, मैं बताने से पहले या जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं जो भी आज पढ़ाने वाला हूं या मैं जो भी आज बताने वाला हूं, मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को सारा कुछ यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल एक स्टोरी के जैसा, बिल्कुल एक कहानी के जैसा मैं बताऊंगा, एक आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से। ठीक है। तो और एक चीज मैं ये यहाँ पर ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक को कौन कौन स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक को हम लोग बोलेंगे वैसे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। और हम लोग बोलेंगे जो नीट ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है ना, वो भी इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो CUET का एग्जामिनेशन जो होते हैं ना, उनका भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो भी इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। देखो हम लोग बिल्कुल NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी कभी कोई भी टॉपिक अगर आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, जिसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि इस टॉपिक में हम लोगों को सबसे पहला क्या पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। जो NCERT का सबसे पहला जो पैराग्राफ जो दिया हुआ है ना, वो यही वाला है। ठीक है। उसके बाद NCERT के बुक में क्या लिखा हुआ है हम लोग बोलेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हुआ फोटोसिंथेसिस में, उसको स्टडी करना है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, जिसको हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसको स्टडी करना है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऐसा पिगमेंट्स होता है जो फोटोसिंथेसिस को करवाने में हेल्प करता है। ये पिगमेंट्स क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा, ये बहुत आसान है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस कैसे करके होता है। इसमें हम लोगों को क्या स्टडी करना है, लाइट रिएक्शन एक स्टडी करना है। ठीक है। उसके बाद क्या स्टडी करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसको स्टडी करना है। उसके बाद स्टडी करना है क्या हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन, जिसको केल्विन साइकिल या हम लोग बोलेंगे C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये सब हम लोगों को स्टडी करना है और ये सब मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल एक कहानी के जैसा, बिल्कुल एक स्टोरी के जैसा, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके NCERT बुक में क्या लिखता है, उसके बाद जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 साइकिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे C4 साइकिल क्या होता है या C4 प्लांट्स क्या होता है, उसको स्टडी करना है। और सबसे लास्ट में क्या स्टडी करना है, हम लोग बोलेंगे फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो भी कंटेंट्स जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वो बिल्कुल NCERT का कंटेंट है। और ये देखो ध्यान से, सबसे पहला जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये NCERT का सबसे पहला जो पैराग्राफ है ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ है ना, उसका कंटेंट ये है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला वाला कंटेंट, और खत्म करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, नीट का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या चीज हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। देखो जब भी कभी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हम लोग स्टडी करेंगे, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि जो भी प्लांट्स होता है जब वो अपना फूड को खुद बना ले, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग टर्म को देखेंगे तो यहां पर जो टर्म है ना, ये फोटोसिंथेसिस जो टर्म है, ये हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग टर्म के मिलने से बना है। देखो ध्यान से, दो अलग अलग टर्म के मिलने से बना है। ठीक है। पहला जो टर्म देखो ध्यान से, वो क्या चीज है, पहला जो टर्म है वो हम लोग बोलेंगे, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फोटो। ठीक है। फोटो जब भी कभी बायो में जब भी कभी फोटो टर्म आएगा, तो फोटो का मतलब होता है, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, लाइट। जब भी कभी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में जब भी कभी फोटो टर्म आया, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है। और बायोलॉजी में जब भी कभी सिंथेसिस टर्म आता है, तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सिंथेसिस का मतलब होता है, हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन।
इस चीज को ध्यान देना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होता है वो किसी चीज का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? तो हम लोग बोलेंगे वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो ग्रीन प्लांट होता है वो लाइट के प्रेजेंस में क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन करता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और ये जो फूड बना ये फूड क्या चीज क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये फूड क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इसी फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लूकोज बोलेंगे, याद रखना है। और ग्लूकोज क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, याद रखना है, ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इस चीज को ध्यान देना, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका मतलब ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगा तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो फूड बनेगा वो फूड क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और इस ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर फोटो का मतलब लाइट क्यों होता है? चलो इसको भी मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। फोटो का मतलब लाइट इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ जो फोटो जो टर्म है ना, ये हम लोग बोलेंगे एक केमिस्ट्री के एक टर्म से आया है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोन्स। और फोटोन्स का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलेंगे फोटोन्स का मतलब होता है लाइट पार्टिकल्स। क्या होता है? लाइट पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हो गया? फोटो का मतलब जब भी टर्म आएगा फोटो का मतलब क्या होगा? हम लोग बोलेंगे लाइट होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करें तो कैसे करके करेंगे? तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम लोग मॉडिफाई करना चाहेंगे फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन को तो हम लोग बोलेंगे कि देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फूड का सिंथेसिस हो रहा है। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे किसी भी चीज का सिंथेसिस होता है या कोई भी चीज बनता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बनना, या हम लोग बोलेंगे किसी चीज का सिंथेसिस होना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो यहां पर देखो ध्यान से, वही मैं लिख रहा हूं यहां पर कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। और इस एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे जो ग्रीन प्लांट्स होता है ना, वो क्या करता है? हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। सॉइल से क्या लेता है? हम लोग बोलेंगे वाटर को लेता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये दोनों मॉलिक्यूल को क्या कराता है? कंबाइन करा के क्या बनाता है? हम लोग बोलेंगे C6H12O6 बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं फूड। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट भी बाहर निकलता है, H2O, एंड हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता है जिसको हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो भी फूड बन रहा है ना, इस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फूड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ये फूड क्या है? हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स है। याद रखना है, क्यों कार्बोहाइड्रेट्स है? क्योंकि इस फूड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसा कंपाउंड होता है? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चीज को ध्यान देना। तो इस केमिकल इक्वेशन से हम लोग ये चीज सीख सकते हैं कि देखो ध्यान से, यहां पर ये जो फूड बन रहा है ना, ठीक है, ये फूड बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है? हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है। और उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट बना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो मेन प्रोडक्ट बना, वो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? ये मेन प्रोडक्ट होगा, हम लोग बोलेंगे फूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। बाकी वाटर बना और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बाई प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। और जो भी इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो कहां से आ रहा है?
वो तब आ रहा है जब हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है, और इस फूड के टाइम पे क्या निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन निकल रहा है, और वही ऑक्सीजन फिर कहां आ रहा है, हम लोग बोलेंगे यही ऑक्सीजन कहां आता है, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है। और इसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो सोचो फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो केमिकल इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इस केमिकल इक्वेशन को मैं बैलेंस नहीं किया हूं, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर ये जो भी मैं बताया हूं उसको डायग्राम से हम लोग कैसे समझेंगे, तो डायग्राम से समझाने के लिए देखो ध्यान से क्या चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये ग्रीन प्लांट का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो लीफ है, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ग्रीन प्लांट का क्या चीज है, लीफ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर समझना, अगर हम लोग बात करेंगे लीफ का, ये क्या चीज हो गया, लीफ हो गया, ठीक है। लीफ के जो ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है ऐसे करके, ठीक है। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसको स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या चीजें हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीजें हम लोग बोलेंगे, स्टोमाटा है, ये सब क्या है, स्टोमाटा है, जिसको हम लोग पोर बोल सकते हैं, जो लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होता है, मार्जिन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर फोटोसिंथेसिस होता कहां है, हम लोग बोलेंगे लीफ में होता है, ठीक है। और लीफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ग्रीन ऑर्गन, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन ऑर्गन बोलते हैं प्लांट्स का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को आना पड़ेगा लीफ के अंदर। तो कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आएगा और कहां से आएगा, तो हम लोग बोलेंगे जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे लीफ के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे वाटर चाहिए। तो ये वाटर फिर कहां से आएगा, तो वाटर आएगा, देखो ध्यान से, जहां पर हम लोग बोलेंगे सॉइल है ना, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाटर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जाइलम के थ्रू कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे लीफ के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। तो जाइलम यहां पर क्या करता है, याद रखना है, जो जाइलम है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे वाटर को कंडक्ट करता है, कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे रूट से कहां तक, हम लोग बोलेंगे लीफ तक। इसीलिए जाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो कार्बन डाइऑक्साइड आया एटमॉस्फेयर से, वाटर कहां से आया, हम लोग बोलेंगे सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करके लीफ में आया, तो हम लोग बोलेंगे लीफ में जो स्टोमाटा प्रेजेंट है, जो स्मॉल क्या बोल सकते हैं पोर्स प्रेजेंट है, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर गया। वाटर कैसे लीफ तक पहुंचा, तो हम लोग बोलेंगे वाटर को लाया कौन, हम लोग बोलेंगे जाइलम। कहां से कहां लाया, हम लोग बोलेंगे सॉइल से कहां तक पहुंचाया, हम लोग बोलेंगे लीफ तक पहुंचाया, ठीक है। तो जाइलम को हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलम को हम लोग बोलेंगे इट इज द कंडक्टिंग टिश्यू, याद रखना। ऐसे भी याद रखना, जाइलम का मतलब क्या होता है, जाइलम मतलब हो गया जल, मतलब ये क्या चीज को ये करेगा, कंडक्ट, हम लोग बोलेंगे जल को या वाटर को, कहां से कहां हम लोग बोलेंगे सॉइल वाटर को, रूट से कहां लेके आएगा, हम लोग बोलेंगे लीफ तक लाएगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स यहां पर आया ना, अब लीफ में क्या पड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे लीफ में क्या पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में, और लीफ के अंदर एक पिगमेंट्स होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या होता है ये पिगमेंट, ये मैं बताऊंगा, याद रखना। क्लोरोफिल की वजह से हम लोग बोलेंगे लीफ का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। इसीलिए जहां जहां ग्रीन ऑर्गन होगा वहीं वहीं क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस होगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आप लोग बोलेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर क्या होगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फूड बोल रहे हैं। और ये फूड है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर बनेगा और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे जो फूड बना वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे मेन प्रोडक्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, मेन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेन प्रोडक्ट, याद रखना है, ठीक है, जो फूड होता है। और ये जो हो गया हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बाई प्रोडक्ट्स, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो अब इस ऑक्सीजन का क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन जो लीफ के अंदर बना ना, ये ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे इसी स्टोमाटा के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां पहुंच जाएगा, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। और इसी ऑक्सीजन को फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना।
तो यही तो है फोटोसिंथेसिस ना। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। और जहां भी एनाबॉलिक प्रोसेस होगा वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई चीज बन रहा होगा, और कोई चीज बनेगा तो हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, सिंथेसिस। ठीक है, और जब भी कभी सिंथेसिस होगा तो दो हम लोग बोलेंगे सिंपल मॉलिक्यूल क्या होगा, कंबाइन करेगा तभी तो क्या बनेगा, एक नया मॉलिक्यूल बनेगा ना, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा ना। तो यहां पर क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस में याद रखना है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहां पर देखो ध्यान से, सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल मॉलिक्यूल ही तो है ना, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है, और ये दोनों क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज। कैसे सिंपल मॉलिक्यूल है, तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे सिंपल मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसा होगा, ठीक है। वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे 6 कार्बन का कंपाउंड होता है ग्लूकोज, ठीक है। देखो ध्यान से ऐसे करके, तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे करके होता है ग्लूकोज का क्या चीज, स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल मिल रहा है और क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ा और क्या बना, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, ठीक है, मतलब फूड बना। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए, कंबाइन कराने के लिए, ताकि कौन सा मॉलिक्यूल बने, फूड बने, इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी कभी एनाबॉलिक प्रोसेस होगा तो एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। देखो, और वो कौन सा एनर्जी होगा, सनलाइट वाला ही तो एनर्जी होगा ना। तभी तो इस सनलाइट वाला जो एनर्जी है ना, उसी एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन किया और क्या बना, फूड बना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी कभी एनाबॉलिक टर्म आएगा तो एनाबॉलिक में 3 चीज दिमाग में रखना है। पहला कि एनाबॉलिक में क्या होगा, कोई चीज बनेगा, कोई कंपाउंड बनेगा, कोई नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिंपल मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा, देख सकते हैं। और उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, तभी दो सिंपल मॉलिक्यूल क्या होगा, कंबाइन करके क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस जब एक एनाबॉलिक प्रोसेस है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी होगा। एनर्जी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी होगा। क्यों एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि ऐसे भी तो सोचो ना, जब भी कभी एनाबॉलिज्म टर्म आता है ना, तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन तो होगा ही होगा। और यहां पर भी देखो, सनलाइट एनर्जी को लीव क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस तो है ही है, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो जो भी यहां पर मैंने बताया, वो जो भी मैंने इससे पहले बताया था उसको मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मेन प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उसका नाम क्या है, तो वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज होता है। इस चीज को ध्यान देना। और ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। और ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर मतलब और भी अदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर में आता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर आता है, वाटर सॉइल से रूट के थ्रू कहां तक पहुंचता है, लीफ तक पहुंचता है। और सॉइल में जो रूट प्रेजेंट है उस रूट से हम लोग बोलेंगे जाइलम के थ्रू कहां तक पहुंचेगा, लीफ तक पहुंचेगा वाटर, ठीक है। और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे फूड का निर्माण करेगा। और इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट्स भी यहां पर बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो अब हम लोग यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये निकाल सकते हैं ना कि अगर फोटोसिंथेसिस का लोकेशन क्या है, हम लोग ये बता सकते हैं ना, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम लोग बोलेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन ऑर्गन ही तो है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस कहां होगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गन्स में होगा, या हम लोग बोलेंगे लीफ में होगा। इस चीज को ध्यान देना। देखो कहीं पर मैंने लिखा था ना, यहां पर देखो ध्यान से,
यहाँ पर देखो ध्यान से, कंटेंट में कहीं पर मैं लिखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर कहीं पर लिखा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ध्यान से, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो याद रखना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गन दैट इज द लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई करते हैं, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक फिजिको, यहां पर मैं लिख रहा हूं फिजिको, क्या चीज, केमिकल, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे जो लीफ होता है, लीफ का मतलब क्या हो गया, जो ग्रीन ऑर्गन है प्लांट्स का, वो क्या करता है हम लोग बोलेंगे सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद क्या बनाता है हम लोग बोलेंगे, क्या बनाता है, फूड बनाता है। ठीक है, और उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, या हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग बोलेंगे जो ग्रीन प्लांट का जो लीफ होता है वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या चीज का निर्माण करता है, हम लोग बोलेंगे फूड का निर्माण करता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। डायग्राम से कैसे समझे, तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है। क्यों इसको फिजिको केमिकल बोल रहे हैं, देखो अभी पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं लीफ। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है मान लो लीफ है। ठीक है, लीफ में देखो ध्यान से, लीफ में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब फूड बन रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट एनर्जी जो है, ये सनलाइट एनर्जी किसको टच कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लीफ के सरफेस को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे जो सनलाइट का जो एनर्जी है, जब वो लीफ के सरफेस को टच करेगा तो टच से टर्म आएगा, हम लोग बोलेंगे फिजिकल। ठीक है, टच से टर्म क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे फिजिकल, और इसी फिजिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिको बोलेंगे। ठीक है, और अब हम लोग बोलेंगे इस सनलाइट के प्रेजेंस में इस लीफ के अंदर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे C6H12O6, मतलब क्या बनेगा, फूड बनेगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, या इसी को हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से टर्म आया, हम लोग बोलेंगे केमिकल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जिसमें सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन, लीफ। ठीक है, क्या बनाने के लिए, हम लोग बोलेंगे फूड को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर मैं और एक बार बताना चाहता हूं कि क्यों फिजिको केमिकल टर्म यहां पर दिया गया। फिजिको मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे फिजिकल, मतलब जब सनलाइट एनर्जी जब, या सनलाइट को जब हम लोग बोलेंगे लीफ का सरफेस जब टच करता है, या लीफ का सरफेस जब सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहां से टर्म आया, हम लोग बोलेंगे फिजिकल, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं फिजिको। और इसके अंदर फिर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ ना। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या बना, फूड बना, तो यहां पर से टर्म आया है केमिकल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस, जिसमें हम लोग बोलेंगे प्लांट का लीफ क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्या बनाने के लिए, हम लोग बोलेंगे फूड को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब यहां पर, अब इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस को और भी हम लोग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, देखना यहां पर ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो तीसरे तरीके से हम लोग फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या चीज, रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, और जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कि एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स प्रोसेस भी है। तो इसका क्या मतलब है, तो देखो बहुत आसान है, कैसे समझे, तो देखो ध्यान से, इसका क्या मतलब है, तो यहां पर देखो, यहां पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर मैंने अभी भी बताया ना कि लीफ के अंदर क्या हुआ, देखो ध्यान से, लीफ के अंदर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। देखो ध्यान से, ये लीफ है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, मतलब हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर, ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या किया, कंबाइन किया, क्या बनाया, C6H12O6 बनाया,
मेन प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोले, फूड बोले, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लस हम लोग बोलेंगे H2O मॉलिक्यूल, प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, ये दोनों बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकला इस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जब भी कभी टर्म आएगा ऑक्सीडेशन, तो देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान देना। पहला जो तरीका है, अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल से अगर क्या हो, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। फिर अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल से अगर क्या हो, हाइड्रोजन हटता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल में क्या जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन जुड़ता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज को ध्यान देना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स हट रहा है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कोई भी अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान देना। अब रिडक्शन इसका जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में हम लोग बोल रहे हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल में हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल से हम लोग बोलेंगे रिमूवल हो रहा है क्या चीज का, रिमूवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो जस्ट ऑक्सीडेशन के रिवर्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होता है। तो अब देखो यहां पर समझना है कि फोटोसिंथेसिस को मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया, देखो ध्यान से, कि यहां पर ये जो केमिकल इक्वेशन है ना फोटोसिंथेसिस का, इसमें हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, या उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स प्रोसेस। इस चीज को ध्यान देना। अब देखो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि वाटर का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, याद रखना है, वाटर का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा, और क्या इवॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो क्वेश्चन आ रहा है कि सर वाटर का कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो ध्यान से, वाटर से क्या हट रहा है, हम लोग बोलेंगे वाटर से क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। अगर हाइड्रोजन हटेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अगर हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन ही बचेगा ना, और वो ऑक्सीजन देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे इवॉल्व हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे बाहर निकल जाएगा, कहां, एटमॉस्फेयर पे आएगा। ठीक है, तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस में हम लोग बोलेंगे वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होता है। देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होता है, और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फूड बनता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा सर, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन में क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और फूड में भी क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर क्या चीज का एडिशन होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज का एडिशन होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तभी तो देखो ध्यान से, जो फूड बना उसमें क्या आया, हाइड्रोजन आया, क्योंकि कार्बन पहले से ही फूड बना उसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन देखो ध्यान से प्रेजेंट है, क्या चीज आना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आना पड़ेगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, मतलब एडिशन हुआ होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तभी क्या बन पाएगा, हम लोग बोलेंगे C6H12O6 बन पाएगा, याद रखना है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नो सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सॉरी, हाँ यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। और जब भी कभी कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और फूड बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक खास बात बताने जा रहा हूँ। जब भी कभी याद रखना है, लाइट रिएक्शन का जो सॉरी फोटोसिंथेसिस का जो इवेंट्स होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे दो रिएक्शन या दो रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, दो इवेंट्स पे डिपेंड करते हैं। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। हमेशा याद रखना, आगे मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में, जब भी कभी लाइट रिएक्शन होगा वहां पर हमेशा याद रखना वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हमेशा क्या होगा, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, और जब भी कभी हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा ना, तो इसका मतलब क्या चीज का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, फूड बन रहा है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डार्क रिएक्शन। ठीक है, याद रखना है। ठीक है,
तो आगे मैं बताऊंगा जब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जब भी मैं टर्म यूज करूंगा लाइट रिएक्शन, तो दिमाग में क्या आना है, अरे वाटर का क्या और ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। और जब भी मैं टर्म यूज करूंगा डार्क रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या दिमाग में आना कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, फूड बनेगा, या हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनेगा, या कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और इसी डार्क रिएक्शन को आप लोग पढ़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं बताऊंगा मैं, या केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा बोला था ये मैं बताऊंगा, डार्क रिएक्शन बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे फर्स्ट कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। सेकंड, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होता है। थर्ड, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस भी होता है। और फोर्थ, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, या हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब यहां पर से देखो ध्यान से, हम लोग क्या यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग निकाल सकते हैं ना फोटोसिंथेसिस का, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जितना भी मैं पढ़ाया उससे मैं कैरेक्टर्स को निकालता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी होता है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी होता है। तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। चौथा हम लोग क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी होता है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल रेडॉक्स प्रोसेस भी होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाला, कंक्लूजन। और हम लोग यहाँ पर और एक तो कंक्लूजन नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम लोग यहाँ पर और एक चीज भी तो जोड़ सकते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, हम लोग बोलेंगे लीफ, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्रीन ऑर्गन ऑफ प्लांट, याद रखना है, ग्रीन ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग हायर स्टडीज कीजिएगा तो लीफ के अलावा भी प्लांट्स में कुछ ऐसा भी पार्ट्स होता है ना जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन आप लोग को चूंकि एनसीईआरटी के बिहाफ में स्टडी करना है, तो एनसीईआरटी के बिहाफ में मैं अभी आप लोग को क्या बता रहा हूँ कि जो ग्रीन ऑर्गन जो जिसको लीफ बोलते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या चीज का, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके एनसीईआरटी का जो सबसे पहला पैराग्राफ है ना, उसमें देखो क्या लिखता है, एक लाइन लिखता है वहां पर, देखो ध्यान से, यहां पर देखना, मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के आपका जो पैराग्राफ है, सबसे पहला वाला पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है, उसमें ये लिखता है, देखो ध्यान से, कि जितना भी ग्रीन प्लांट्स होता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, देखना यहां पर समझना, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो अपना फूड को क्या कर ले, खुद से बना ले, या जो खुद से फोटोसिंथेसिस कर ले, वैसे ऑर्गेनिज्म को या वैसे ग्रीन प्लांट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स वैसा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, या वैसा ग्रीन प्लांट्स होता है जो कि क्या करता है, अपना फूड को क्या करता है, खुद से बनाता है, या हम लोग बोलेंगे खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, ठीक है, जब भी ऑटो टर्म आएगा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स जब भी टर्म आएगा, ट्रॉप्स का मतलब हो गया फूड। इसका मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड को बना ले, और जो खुद से अपना फूड को बनाएगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और एक लाइन आपके एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि वैसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वैसा ऑर्गेनिज्म, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो हम लोग बोलेंगे अपना फूड को नहीं बनाता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को नहीं बनाता है, और किस पे डिपेंड रहता है, हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहता है, मतलब ऑटोट्रॉप्स को खाता है, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या हो गया, वैसा ऑर्गेनिज्म हो गया जो अपना फूड को खुद से नहीं बनाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करेगा, ऑटोट्रॉप्स को खाएगा, ठीक, याद रखना है। और अगर इकोलॉजी अगर आप पढ़िएगा तो इकोलॉजी में हम लोग इसी ऑटोट्रॉप्स को क्या किस नाम से जानते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो जहां जहां टर्म प्रोड्यूसर्स आएगा, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, इस चीज को ध्यान देना। इकोलॉजी में हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, प्रोड्यूसर्स, इसका मतलब प्रोड्यूसर्स क्या हो गया,
वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खुद से अपना फूड को बना रहा है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉप्स क्या हो गया हम लोग बोलेंगे, वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड को नहीं बना रहा है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑटोट्रॉप्स पे, ऑटोट्रॉप्स को खा रहा है, और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, इसको हम लोग कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स को, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, यहां पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे आपके एनसीईआरटी में और एक लाइन लिखा हुआ है, जो देखो यहां पर मैं बताना चाहता हूं, यहां पर देखना, यहां पर देखो आपके एनसीईआरटी में यहां पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है ना, वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट पे, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे किस पे, फोटोसिंथेसिस पे। इस चीज को ध्यान देना। तो क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है, वो हम लोग बोलेंगे सरवाइव क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे सनलाइट एंड हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कि द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, देखो अगर देखो सनलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। सनलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे जो ऑटोट्रॉप्स होता है, या हम लोग बोलेंगे जो प्रोड्यूसर्स होता है, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस करता है, और क्या बनाता है, फूड बनाता है। अब इस ऑटोट्रॉप्स को कौन ईट करता है, तो हम लोग बोलेंगे इस ऑटोट्रॉप्स को कौन ईट करता है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। मैंने अभी भी बताया, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स अपना फूड को नहीं बनाते, वो किसको खाते हैं, हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स को, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर मान लो कि सनलाइट रही ही नहीं, तो क्या ऑटोट्रॉप्स फूड को बना पाएगा, हम लोग बोलेंगे नहीं बना पाएगा। अगर ऑटोट्रॉप्स फूड को नहीं बना पाएगा, तो क्या हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स को खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये जो फूड चेन है ना, ये फूड चेन जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लाइफ बचेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना भी लाइफ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सारा का सारा डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट पे, और हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस पे। अगर सनलाइट होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड को बनाएगा, फूड को बनाएगा तो हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स को ईट करेगा, और हम लोग बोलेंगे ये फूड चेन हम लोग बोलेंगे मेंटेन होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है कि द लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस लाइन का मतलब भी क्लियर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी में और एक लाइन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्यों फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में दो लाइन ये लिखा हुआ है कि ये फोटोसिंथेसिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स होता है ऑल फूड्स ऑन अर्थ। जितना भी हम लोग बोलेंगे अर्थ में, जो भी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अर्थ में जितना भी प्लांट्स है, जितना भी ग्रीन प्लांट्स है, सारा का सारा ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जितना भी फूड अर्थ पे बन रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से बन रहा है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस की वजह से बन रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन अर्थ। इस चीज को याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या हम लोग बोलेंगे, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, हम लोग बोलेंगे रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एज ए बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, जो कि कहां रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में, और उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बताया था ना, देखो यहां पर उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे हम लोग सांस लेते हैं। देखो कहां, यहां पर देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला स्लाइड देखो, यहां पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये जो ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीजन कहां रिलीज हुआ, हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर पे क्या चीज है, ह्यूमन बीइंग्स और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को सांस लेंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, फोटोसिंथेसिस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और एक पॉइंट हम लोग ऐसा भी देखो, और एक पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, कि अगर फोटोसिंथेसिस इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे जो फूड चेन होगा ना इकोसिस्टम में, वो फूड चेन कोलैप्स कर जाएगा। मैंने अभी बताया ना, फूड चेन मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, ऑटोट्रॉप्स क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, क्या बनाया, अपना फूड को बनाया, ठीक है। और इस ऑटोट्रॉप्स को फिर कौन ईट किया, हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। तब जाके हम लोग बोलेंगे ये फूड चेन क्या हुआ, मेंटेन हुआ।
तो अगर मान लो कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे फूड नहीं बनेगा। अगर फूड नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स को नहीं खा पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे सारा का सारा जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए भी क्या चीज, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट। आपका जो एनसीईआरटी का जो सबसे पहला पैराग्राफ जो लिखा हुआ ना, जो इंट्रोडक्शन टाइप वाला है, उसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देना। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हम लोग अभी स्टडी किए हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस जो बनते हैं नीट में उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो यहाँ पर ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, मतलब फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, बिल्कुल है एनाबॉलिक प्रोसेस। फिजिको-केमिकल प्रोसेस भी है, मैंने बताया था, बिल्कुल है। एनर्जी एब्सॉर्बिंग प्रोसेस भी है, बिल्कुल है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी है या रेडॉक्स प्रोसेस भी है। और हम लोग बोलेंगे अबव, ऑल द अबव, मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, इसका आंसर होगा हम लोग बोलेंगे ऑल द अबव, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक भी होता है, फिजिको-केमिकल भी होता है, एनर्जी एब्सॉर्बिंग भी होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता है, एंड हम लोग बोलेंगे ऑल द अबव, मतलब सारा का सारा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पढ़ाया वो मैंने बताया। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर द फिजिको-केमिकल प्रोसेस, याद रखना है, बाय विच द प्लांट्स यूज द लाइट एनर्जी टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या चीज, अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, फिजिको-केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, लीफ जो होता है वो सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे फूड का निर्माण करता है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस होगा। जब भी कभी फिजिको-केमिकल टर्म आ जाए ना और अगर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर फोटोसिंथेसिस ही होगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The life of all living organisms on earth depends on, अभी भी मैंने बताया ना कि जो लाइफ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, 2 ही चीज पे तो डिपेंड करता है ना, सनलाइट पे एंड हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि सनलाइट है तब जाके फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सनलाइट पे डिपेंड करता है बिल्कुल, ऑक्सीजन पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन पे भी नहीं डिपेंड करता है, बोथ बी एंड सी, मतलब ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब ए एंड ई, मतलब यहाँ पर क्या होगा, बोथ ए एंड ई। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बोथ ए एंड ई, याद रखना है, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट, मल्टी करेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर एक से ज्यादा क्या है, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सनलाइट और हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, मतलब ए एंड ई यहाँ इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या चीज है कि the photosynthesis is important, the photosynthesis is important because, मैंने क्या बताया था, 2 कारण से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर एनसीईआरटी। पहला हम लोग बोलेंगे कि ये प्राइमरी सोर्स होता है फूड का, अर्थ में जितना भी हम लोग बोलेंगे जो फूड बन रहा है, जो ग्रीन प्लांट्स फूड को बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही तो बना रहे हैं ना, इसका मतलब प्राइमरी सोर्स है किसका, फूड का, याद रखना है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट या ऑप्शन। दूसरा क्या दिया हुआ, हम लोग बोलेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ये भी सही है, एटमॉस्फेयर पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, बिल्कुल सही है, चलो ठीक है, ये भी बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम लोग बोलेंगे पहला क्या चीज, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ, बिल्कुल सही है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब इसका दोनों को दोनों आंसर सही होगा, मतलब ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द मेन और प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया था ना, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कैसा कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक होता है या ऑर्गेनिक होता है या दोनों होता है। तो हम लोग याद रखें, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बोला है, मेन प्रोडक्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट बोला है, तो मेन प्रोडक्ट कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मैंने बताया था ना, क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ये सनलाइट के प्रेजेंस में या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाया, C6H12O6, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फूड, और इस फूड को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, ठीक है ना।
तो अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, यही क्या चीज है, प्राइमरी क्या चीज है हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट है, या हम लोग बोलेंगे मेन क्या चीज है, प्रोडक्ट है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो मेन प्रोडक्ट, ये कैसा कंपाउंड है हम लोग बोलेंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना कि इनऑर्गेनिक। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा था, मीन और प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चीज को ध्यान देना। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, क्या डिफरेंस होता है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, हमेशा रखना याद कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा याद रखना किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा। कोई भी कंपाउंड में अगर देखना ध्यान से, कार्बन और अगर हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना। और कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें हम लोग क्या, जिसमें बोलेंगे कि कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हम लोग बोलेंगे CO2, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों, कि कार्बन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे हम लोग बोलेंगे H2O, H2O कैसा है, इनऑर्गेनिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के एक साथ जुड़ना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर तो ना कार्बन है हाइड्रोजन तो है, लेकिन कार्बन नहीं, तो ये भी क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ग्लूकोज को हम लोग क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन भी है और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, या देखो अगर ग्लूकोज का अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे ऐसे करके, तो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, उसमें से हम लोग बोलेंगे ये जो कार्बन होता है वो किसके साथ जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन के साथ। देखो जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो डिफरेंस क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ेगा। इस चीज को ध्यान देना। अब लास्ट क्वेश्चन क्या चीज है, द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, हम लोग क्या बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर भी बनता है एंड हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो हम लोग क्या स्टडी कर लिए, देखो ध्यान से, हम लोग क्या स्टडी कर लिए, हम लोग स्टडी कर लिए, अगर हम लोग कंटेंट को देखेंगे तो हम लोग ये वाला जो कंटेंट है, ये वाला जो एनसीईआरटी का सबसे पहला वाला पैराग्राफ है, इसको हम लोग स्टडी कर लिए हैं आज। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे कि अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या चीज था, इसको हम लोग देखेंगे। और एक चीज देखो ध्यान से कि यहाँ पर केमिकल इक्वेशन जो आया था, केमिकल इक्वेशन जो आया था किसका, फोटोसिंथेसिस का। देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो केमिकल इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस का है ना, इस केमिकल इक्वेशन में कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, कैसे पता चलेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, कैसे पता चलेगा सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, कैसे पता चलेगा क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ठीक है, इसी को बताने के लिए क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे क्या किया गया, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किया गया। इसीलिए देखना जो मैं कंटेंट लिखा हूं या जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से याद रखना हम लोग और एक कॉन्सेप्ट क्या निकाल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 4 चीज होना पड़ेगा। पहला हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होना पड़ेगा, देख सकते हैं। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, वाटर होना पड़ेगा। तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, सनलाइट होना पड़ेगा। और चौथा हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, क्लोरोफिल होना पड़ेगा। ये 4 अगर कंपोनेंट्स नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये चारों को हम लोग क्या बोलेंगे, ये चारों को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इस चारों को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रॉ मटेरियल्स, या हम लोग बोल सकते हैं हाँ रॉ मटेरियल्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल्स फॉर क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर आप लोग से पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस का होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे 4 थिंग्स। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, थर्ड सनलाइट, फोर्थ हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल। अगर ये चारों में से कोई एक भी एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये चारों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस चीज को ध्यान देना। और एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से कि ये जो चारों चीज कैसे करके इन्वॉल्व हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, इसको बताने के लिए क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किया गया, जो मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो
अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं थैंक यू। मैम हो गया मैम।